आलीशान कोठी और काले कारनामे, लाखों में लड़कियों की हायरिंग, विदेशों तक फैला कारोबार और करोड़ों की कमाई। ये कहानी सामने आई है राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा शहर से। कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। काली कमाई की ऐसी कहानी जिसके आगे फिल्म भी फीकी पड़ जाए। लेकिन इस केस में ईडी की एंट्री ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ईडी की एंट्री ने पानी पानी कर दिया। करोड़ों के कारोबार पर ईडी ने ग्रहण मार दिया। इस वीडियो में इसी कहानी को लेकर करेंगे विस्तार से बात और जानेंगे कि ये गोरखधंधा कैसे चल रहा था और इसके लिए कितनी हद तक प्लानिंग की गई। साथ ही जानेंगे कि ईडी ने इस केस को कैसे खुलासा कर दिया। आखिर ईडी ने ऐसा कैसे भंडाफोड़ किया। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब 28 मार्च को नोएडा सेक्टर 105 में ईडी ने फेमा के तहत एक दंपति की आलीशान कोठी पर छापा मारा। इस दौरान सामने आया कि दंपति पोर्न साइट्स के लिए कंटेंट अपलोड करने वाले गिरोह का हिस्सा था और अपने घर पर ही अश्लील वीडियो शूट करने का स्टूडियो भी चला रहा था। जिस कोठी में काला कारनामा चल रहा था उसे इस दंपति ने किराए पर ले रखा है, जो कि एक डॉक्टर की बताई जा रही है। सेक्टर 105 की कोठी नंबर C234 में ईडी के छापे के दौरान डायरेक्टर पति पत्नी समेत 3 मॉडल भी इस दौरान वहां पर मिली। ईडी के स्टेटमेंट में सामने आया कि कोठी में बड़ा सा स्टूडियो, खास टाइप की कुर्सी और बेड, स्पेशल लाइटिंग के साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग का साजो सामान और इसके साथ ही हाई क्वालिटी कैमरे भी बरामद किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में ईडी के हवाले से ये भी बताया गया कि लड़कियों को ऑनलाइन माध्यम से जरिए कांटेक्ट किया जाता था और उसके बाद फेसबुक माध्यम का प्रयोग करते हुए वेबकैम मॉडलिंग के लिए लड़कियों के ऑडिशन लिए जाते थे। फिर उनकी महीने में लाखों की कमाई होने का लालच देकर उन्हें फंसाया जाता। लड़कियों को अश्लील कंटेंट की शूटिंग और स्टूडियो को भी दिखाया जाता था और कहा जाता कि उनके कंटेंट भारत में नहीं जबकि बल्कि विदेश में दिखाए जाएंगे। लड़कियों के तैयार हो जाने पर वीडियो शूट किए जाते। वीडियो शूट के लिए कुछ कैटेगरी भी बनाई गई थी। कैटेगरी के हिसाब से जो लड़की वीडियो शूट करेगी उसको उसी के हिसाब से पेमेंट भी मिलेगा। जो लड़की जितने गंदा कंटेंट तैयार करती उसको उतनी ही ज़्यादा पेमेंट भी पेशकश की जाती थी। मॉडल्स को अलग अलग तरीक़ों से वीडियो की शूटिंग करनी होती थी। इतना ही नहीं, इस वीडियो के साथ ही लाइव ऑडियो भी देना पड़ता था। जनरल, प्राइवेट और एक्सक्लूसिव प्राइवेट जैसी कैटेगरी बनाई गई, जिसके लिए कस्टमर्स को भी अलग अलग चार्ज के टोकन दिए जाते थे। वर्चुअली टोकन से हुए वेबसाइट की कमाई का लगभग 60 से 70% हिस्सा अपलोड करने वाले वीडियो क्रिएटर्स को दिया जाता था। लेकिन नोएडा दंपति खुद वेबसाइट पर अपना कंटेंट अकाउंट बनाकर अपलोड नहीं करते थे। इसके लिए वो साइप्रस और अन्य विदेशों से कंपनियों की मदद लेते थे और उनको इस कमाई का हिस्सा भी शेयर करते थे, जिसके बाद इस रकम को आईटी सर्विस और पब्लिक रिलेशन जैसे कामों के एवज में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। कहा तो ये भी गया था कि ये केवल विदेश में ही स्ट्रीम किए जाएगा कंटेंट, लेकिन सामने ये भी आया कि ये कंटेंट भारत में भी स्ट्रीम किया गया। बहरहाल ईडी ने बताया है कि डायरेक्टर दंपति के अकाउंट में 23 करोड़ रुपए की रकम आई। हालांकि ये अब सीज कर दी गई है। अब देखना होगा ईडी मामले में और क्या कुछ एक्शन लेती है और क्या कुछ इस मामले में सामने आता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए राय। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।